हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम तारीफ करें सभी जन मिलकर, परमेश्वर की स्तुति करेंगे सभी जन कि उसने नया दिन दिखाया है, नया जीवन दे रहा है। आइए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए। वह जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अभी तक हमारी अगुवाई कर रहा है, अभी तक वो आपकी अगुवाई करते आ रहा है और वो आगे भी आपकी अगुवाई करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। वो जो हमें परमेश्वर मिला है, जो कभी हाथ नहीं छोड़ता है, जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है, वो कभी न त्यागता है, हमें ऐसा परमेश्वर मिला है। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, थैंक्स करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर है जो हर दिन ज़िंदगी दे रहा है, हर दिन सांस देकर चला रहा है, हर दिन वो बचा रहा है और संभाल रहा है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं और कहते हैं कि क्यों लोग हमसे बैर रखते हैं, क्यों लोग हमसे बात नहीं करते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना और आज की वचन के द्वारा आपका आंसर और आपका उत्तर मिलने जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। वो जो हमारा परमेश्वर जो ज़िंदगी देता है और वो आज आपको देने जा रहा है बहुत तायत के साथ। इसलिए आज की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और जुड़े रहें ताकि आप अपनी गवाही को ले सकें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बहुत सारे हो सकता है जब बीमार हैं, कंफ्यूज्ड हैं और बहुत सारे लोगों का मन डावाडोल हो रहा है और विश्वास से पीछे हट रहे हैं। हालेलुया। तो शैतान ऐसे में खुश होता है क्योंकि वो यही चाहता है कि आप पीछे हट जाएं, प्रभु से दूर हो जाएं। हालेलुया। लेकिन जो हमारा परमेश्वर वो हर दिन वो ये देखता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी जो है वो क्या होना चाहिए, अड़े और खड़े रहना चाहिए, कोई भटकना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, वो बड़े कामों को करना चाहते हैं, वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। हो सकता है आपके जीवन में परीक्षाएँ चल रही हैं, हालेलुया, कोई ऐसी परीक्षाएँ हैं तो चिंता ना करें, परमेश्वर बने रहें, हर दिन प्रार्थना में रहें, हर दिन वचन में रहें। ऐसे आप मजबूत होंगे और अब बचाए जाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। वह जो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, वह जो परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है, वह जो परमेश्वर आपको आशीष से परिपूर्ण करना जा रहा है, वह जो परमेश्वर आपकी घबराहट को दूर करने जा रहा है, वो ज़िंदगी देने जा रहा है। आमीन। इसे चिंता ना करें क्योंकि आज आपको सोल्यूशन आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 13 वचन में देखते हैं, वहाँ पर लिखा, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। क्यों? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 18 वचन से पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। हालेलुया। परंतु यह सब कुछ, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी भी न मानेंगे, यदि मानी तो वो मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बात ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई भी बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया है। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो कि उनकी व्यवस्था में लिखा, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। इसलिए लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, लेकिन वो बैर करता है इसलिए क्योंकि जो अंधकार में है उसको ज्योति पसंद नहीं आएगी। इसलिए
आज सबसे ज़्यादा विरोध किसका होता है? परमेश्वर के मानने वालों का। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में आप सर्च करो, डेटा निकालो तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा विरोध क्रिश्चियनों का हो रहा है, पर यीशु मसीह का मानने वाले लोगों का हो रहा है। यदि आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो सोचो कि आप ज्योति में हैं और अंधकार, हालेलुया, अंधकार तो प्रेम कर ही नहीं सकता ज्योति के साथ, दोनों बैरी हैं एक दूसरे के। और यीशु मसीह क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, हालेलुया, और लिखा है 8 अध्याय और 12 वचन में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जो जीवन की ज्योति को प्राप्त करता जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए वो अब अंधकार में नहीं चलेगा। तो जितने पक्के विश्वासी हैं, जितने खरे विश्वासी हैं, किन विश्वासियों का सबसे ज़्यादा विरोध होता है? जो यीशु को मानते हैं, जो उसके वचन को पकड़े रहते हैं, जो संसार से हैंडशेक नहीं करते हैं, हालेलुया, तो उनका सबसे ज़्यादा विरोध होता है। उनको पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं इन चीज़ों में नहीं जा सकता। हालेलुया। हो सकता है आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप वचन को पूरा करने के लिए पूरे जी जान लगा रहे हैं, हालेलुया, अड़े और खड़े हैं, तो वो जो विरोधी है उसको आग लगती है, वो अंधकार को आग लगती। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं और अंधकार को ज्योति बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो आपसे लड़ाई करेंगे लेकिन आपको लड़ाई नहीं करना है। वो आपको गाली देंगे, आपको गालियाँ नहीं देना है। वो आपको सताएंगे, बहुत चीज़ों को कहेंगे, लेकिन आपको बदला नहीं लेना है। कितने को समझ में आ रहा है? क्योंकि अब आप ज्योति की संतान हो। अब आपको हर दिन आप जितना प्रकाशित होंगे, जितना चमकेंगे, आपका प्रकाश बढ़ता जाएगा और उस प्रकाश से जो अंधकार में जो है उसका अंधकार खत्म होगा। इतनी आप प्रकाशित होना चाहिए, इतनी आप रोशनी में भरना चाहिए। हालेलुया। यदि वो आपसे इतना आपको फालतू की बातें कर रहा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को कह रहा है, तो आपने उसका जवाब भी नहीं देना है, या फिर आपने उन बातों को अपने मन में नहीं लगाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। बहुत लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट आती है और कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पर हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हमसे बैर रखते हैं, वो हमसे लड़ाई करते हैं, वो हमसे झगड़ा करते हैं। जब से मैं यीशु को मान रही हूँ, मैं जब से चर्च जा रही हूँ, जब से मैं संगति कर रहा हूँ, जब से मैं संगति करी, तब से मेरे घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो अब कई लोग क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो गई का मतलब सोचते हैं अरे यीशु मसीह को मान रहे तभी प्रॉब्लम हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आपको, और ये सब चंद दिनों का, थोड़े दिन का, क्योंकि फाइट हो रहा है। हालेलुया। ज्योति और अंधकार का फाइट हो रहा है आपके घर में। यदि आप अंधकार में चले जाओगे तो कोई लड़ाई नहीं होगा। आप भी उनके जैसे बात करो, आप भी वैसे ही काम करो, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, शांति से रह जाओ, पर अनंत जीवन नहीं मिलेगा। स्वर्ग में आपका स्थान नहीं होगा। मरने के बाद हालेलुया आपका जो स्थान है, जो जीवित रहेंगे, वो नहीं मिलेगा, वो फिर आग की झील है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इस दुनिया को हम देखते हैं कि अंधकार बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहे हैं, झूठ बढ़ता जा रहा है। कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा कि कोई विश्वास के साथ कोई अपना बिजनेस कर रहा है, खराई के साथ काम कर रहा है, कहीं भी आप नहीं देखेंगे। सारे झूठ के साथ, लड़ाई के साथ, झगड़ा के साथ, सबके जीवन में ऐसे कमा रहे हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, हालेलुया, बहुत लोग झूठ के साथ अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लड़ाई के साथ भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, झगड़े के साथ, फरेब के साथ, धोखा दे दे के वो अच्छे अमीर बन गए, करोड़पति, अरबपति बन गए हैं, नो डाउट, लेकिन अनंत जीवन उनको नहीं मिलने वाला। यही तो बात है। हालेलुया। आपको फाइट करना पड़ेगा, शारीरिक फाइट नहीं, आत्मिक फाइट। परमेश्वर में बने रहना है। अब वो उस जगह पे आप नहीं जा सकते, वो कामों को नहीं कर सकते। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है हम तो फंस गए, अब क्या करें? आप फंसे नहीं, एक्चुअली में अब आप उस अंधकार से बाहर आए हैं। खुशी मनाओ और प्रभु का धन्यवाद करो। पहले आप अंधकार में थे, पुरानी चीज़ों में थे। वो रास्ता कहाँ को जा रहा था? हेल को जा रहा था, नरक को जा रहा था। हालेलुया। बट आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, खुशी मनाओ कि आप परमेश्वर ने आपको अंधकार में से निकाल कर अद्भुत ज्योति में लेकर आया है। बोलो आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सचमुच में वो हमारा परमेश्वर और महान है, जो आपके घर में ज्योति चमकी है, जबकि घर में ज्योति प्रकट हुई है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। इसलिए आपके घर में आपका विरोध भी हो रहा है तो डोंट वरी, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, डोंट वरी, वो करेगा। यदि आप अड़े और खड़े रहेंगे, आने वाले समय में वो खुद बदल जाएगा। आप इतने प्रकाशित होंगे। ये जितनी ज़्यादा लाइट आपकी बढ़ेगी, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आपके कैरेक्टर के द्वारा लाइट बढ़नी चाहिए। हालेलुया। अपने कैरेक्टर को बताना है, यीशु मसीह का कैरेक्टर को बताना है, वो लाइट बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो जो अंधकार में जो है, एक न एक दिन वो आएगा ही आएगा।
वो विश्वास करेगा। आज दुनिया में लोग क्या देखना चाहते हैं? हालेलुया, आपका कैरेक्टर को देखना चाहते हैं। सच में ये लड़ाई नहीं करता, सच में ये झगड़ा नहीं करता, सच में हाले 2 नंबर की बातें नहीं करता, काम नहीं करता, सच में ये फालतू की चीज़ों में नहीं लगे रहता है, सच में हमने देखा इसे। और दुनिया सारी इस तरह से काम करती है, लेकिन इनके मुंह से हमने ये देखा है, सुना है कि चलो प्रार्थना करते हैं, प्रभु सब कुछ करेगा, सब कुछ बेस्ट करेगा। हाले उस समय तो नहीं हुआ था, लेकिन आने वाला समय में आप बेस्ट को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सिचुएशन कई बार ऐसी आती है, हालेलुया, जिसमें शैतान आपको बोलता है कि कोई बात नहीं, कर ले काम, कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर की तो बात है, लेकिन आपको वचन में रहना है, अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। और जितनी आपकी जीवन से ज्योति और रोशनी चमकेगी, आप गवाही को लोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर में आती है, आपका हस्बैंड आपसे लड़ाई करता, हो सकता है कि वाइफ आपसे लड़ाई कर रहे, आपके बच्चे प्रार्थना नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, बहुत ही एटीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करे, तो चुप रहो और प्रार्थना करो, दुहाई दो। हमने क्या सुना था प्रार्थना में? वो विधवा लगातार नॉक कर रही थी, खटखटा रही थी उस न्यायाधीश के सामने में, जबकि वो ना प्रभु का भय मानता था, ना वो डरता था। हालेलुया। फिर भी उसको न्याय चुकाना पड़ा, सिर्फ दुहाई की वजह से। वो जो विधवा थी, हालेलुया, लगातार खटखटाती रही, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। तो वचन कहता है कि जब वो खटखटाती रही, दुहाई देती रही, तो जो न्यायाधीश था, जो न्याय करने वाला व्यक्ति था, वो प्रभु को भय नहीं मानता, तो मानता ही नहीं था, किसी की सुनता ही नहीं था। लेकिन फिर भी जब उस विधवा ने उसके नाक में दम कर दिया, तो उसको सुनना पड़ा और न्याय को चुकाना पड़ा। इसलिए वचन कहता है तुम्हारा परमेश्वर से उससे भी बड़ा है। तो जब लोग दुहाई देंगे, तो क्या उनका न्याय नहीं चुकाया जाएगा? क्या उनके प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा? इसलिए यदि आज आपके परिवार में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हालेलुया, तो कोई बात नहीं, प्रार्थना को और बढ़ाओ, संगति करो। यदि ऐसा लड़ाई कर रहा, तो आप लड़ाई के बदले लड़ाई ना करो, बट प्रार्थना करो, प्रभु का धन्यवाद करो, हालेलुया, परमेश्वर में खुशी मनाओ, चिंता ना करो। यही तो एक परीक्षा है, और इसमें आपको फतह होना है, आपको जयवंत होना है, और वो वापस जरूर आएंगे, वो बचाए जाएंगे 100%। हालेलुया। ये अंधकार को आपने काम करने के लिए जगह देना ही नहीं है। बोलो आमीन। और तब आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं कर रहे हैं, झूठ के बदले झूठ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं, अपने प्रार्थना को बढ़ा दिए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा। वो नहीं बदलेगा, 100% बदलेगा। इसे दुहाई देना ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रभु के पीछे चलना ना छोड़ें। 100% आप रिजल्ट को लेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। इसे चिंता ना करो, घबराओ मत। इसलिए तू बच तो तेरा परिवार बचा जाएगा। इसलिए आज आपसे यदि बैर कर रहे हैं, तो सिर्फ यीशु के नाम के कारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बचाने के लिए आया है। अंधकार को थप्पड़ पड़ रहे हैं, शैतान को थप्पड़ पड़ रहा है। इसलिए ये परिवार का एक विश्वासी भी ज्योति में आ जाता, तो शैतान को क्या होता है? प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए वो इस शैतान को क्या चाहिए? शरीर चाहिए काम करने के लिए। तो कभी इसका शरीर यूज़ करता है, तो कभी उसका शरीर यूज़ करता है। क्या करने के लिए? लड़ाई करवाने के लिए, झगड़ा कराने के लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाने के लिए। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसे चिंता ना करें, प्रार्थना में बढ़ना है। वो अब कई लोग मैं क्या करूँ, मेरे सहने से बाहर ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर में बने रहें, उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। हर दिन प्रार्थना में रहेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, तो आप मजबूत होंगे। यदि आप और मैं सह नहीं पा रहा, तो बाइबल पढ़ने में कमी है, आपकी वचन पढ़ने में कमी है, प्रार्थना में कमी है, इसलिए आप सह नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब नहीं कि आपको मारने के लिए आ रहा तो मार खाते चले जाओ, इसका मतलब ये भी नहीं है। हालेलुया। अपने आप डिफेंस, एक अटैक होता है और एक डिफेंस होता है, 2 नियम है, तो उसमें क्या करना है? हालेलुया। आपको अपने को बचाना भी है, बुद्धि भी के साथ। वचन कहता है कबूतर के नहीं भोले बनो और सांप के नहीं बुद्धिमान भी बनो, लिखा है। तो समझदारी के साथ आपको काम भी करना है। इसका मतलब ना फंसते चले जाओ, लोग फंसाने के लिए भी आएंगे, पर आपको भांप लेना है, समझ लेना कि मेरे को फंसाने आया है, तो अब मुझे इस तरह से मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसे चिंता ना करें, परमेश्वर आपके लाइफ पे बेस्ट करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आपकी बार ये मत कहना कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे घर में सब कुछ सही नहीं हो रहा है, क्यों मेरा विरोध हो रहा है, क्यों मुझे इतना सब कुछ सुनाया जा रहा है, क्यों अब मैं यीशु को मानती हूँ, यीशु को मानता तो मेरे घर में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि फाइट चल रहा है, आत्मिक फाइट चल रही है। अब इसमें आपको लड़ना है और जीतना यीशु के नाम में, और आप 100% श्योर आप जीत जाएंगे यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। संगति नहीं छोड़ना है, दुहाई
दिखाई देना नहीं छोड़ना है। उस व्यक्ति के लिए आपने हर दिन प्रार्थना करना है जो आपको सता रहा है। उस व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना करो, उद्धार के लिए प्रार्थना करो। प्रभु देख, मैं तेरी परमेश्वर पिता इस व्यक्ति की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही, प्रभु मुझे नहीं मालूम, इसे परमेश्वर पिता उद्धार कर, बचा, छुड़ा, रास्ता निकाल, और तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ या ना? हालेलुया। इसे जब उसके चेले जब कहते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुना, यीशु मसीह ने बताया कि तुम पर इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो धन्य वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, उसको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा, इनाम मिलेगा, कहता है। आमीन। तो वो क्या कहते हैं? अरे हम तो धन्य लोग हैं, वी आर ब्लेसेड पर्सन। हालेलुया। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा सताव का सामना करना पड़ता है, तो वो उनके लिए सीट है स्वर्ग में, शहीद लोगों के लिए सीट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन एक मन हो जाएं, अपने आप को समर्पण करें और आत्मिक फाइट करना है, आत्मिक लड़ाई लड़ना है और अपने जीतना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अब जयवंत हो रहे हैं, अपने प्रेम को दिखाना है कि परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं, और आप दूसरों से भी प्रेम रखना है। यदि आप अपने भाई से प्रेम नहीं रख रहे हैं तो फिर आप यीशु से भी प्रेम नहीं रख रहे हैं। यही तो बात है। यदि आप अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखते तो कौन सा बड़ा काम करते हो? यदि अपने नमस्कार करने वाले को नमस्कार कर रहे हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो लिखा है। जैसे उनको भी नमस्कार करो, उनसे भी प्रेम करो। हालेलुया। जो आपका दुश्मन है, आप समझते हो दुश्मन है, लेकिन वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा भाई है। और आपके प्रेम को देख देख कर वो बदल जाएगा एक दिन। आप इतना प्रेम से भर दो, वो कर्जाई हो जाएगा और वो बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिसे कहता है किसी बात के कर्जदार मत बनो, सिर्फ एक बात के कर्जाई बना दो, वो है प्रेम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आगे सभी जन अपनी आंखों को बंद कर हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर पिता, आज एक एक जनों को शिव परमेश्वर जो आज दुखी हैं, तकलीफ़ों में हैं, परेशान है, जो कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा, क्यों ये सब चीज़ें हो रही मेरे साथ में, क्यों? हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते तो अब इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि अब लड़ाई हो रही है आपके, आपको जीतना यीशु के नाम। अंधकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, लेकिन वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और आपको बढ़ना है परमेश्वर में, और आपको जीतते चले जाना यीशु के नाम में। वचन के द्वारा अड़े और खड़े रह के डिसीजन लेकर आपको जीतते चले जाना है। मैं प्रार्थना करती जो लोग इस दुविधा में यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, हर एक कन्फ्यूज़न से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, परमेश्वर एक एक को अनुग्रह दो, जो सह नहीं पा रहे हैं अनुग्रह दो, सामर्थ्य दो, अनुग्रह दो, दया करो यीशु के नाम में। जिन परिवार में ऐसी जो प्रॉब्लम चल रही, परमेश्वर आजाद करो, दया करो, छुड़ाओ यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को बैठाते यीशु के नाम में, जो आपके घर में, आपके जीवन में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जबकि घर को घेरा हुआ है दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर की आग उतरे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज से आप प्रार्थना में और बढ़ेंगे, आज से वचन में और बढ़े यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए, जो प्रार्थना करने का आत्मा मांग रहे हैं, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी एक एक जनों को छू और प्रार्थना का आत्मा दो, प्रार्थना का आत्मा दो, प्रार्थना का आत्मा दो। होली स्पिरिट छुए छुए यीशु के नाम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, हालेलुया परमेश्वर हर एक लोगों को प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, वचन पढ़ने का अभिषेक दो, समर्थ दो, ताकि और ज़्यादा परमेश्वर में मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट जो उनको पीछे धक्का दे रही है, प्रभु से दूर करने की कोशिश कर रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु के नाम में, अनुग्रह दो प्रभु जी, सामर्थ्य से परिपूर्ण करो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, हिम्मत दो, शक्ति दो, इनका मन आज से मजबूत हो जाए। जो भटक रहे यीशु के नाम, भटकने वाली आदतें दूर हो जाए, शैतानी चीज़ें दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो निराशा की बातें आपके जीवन में आजाद हो जाए। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, दया करो, छुड़ा लो, अपने नाम के निमित्त करो एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणाएं करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छू लो प्रभु जी, दया करो, छू लो प्रभु जी, दया करो, छू लो प्रभु जी, दया करो, छू लो यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आशीष करो और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जो लोग इस समय में घबराहट में बैठे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर अपनी शांति दो परमेश्वर पिता, दया करो। कई लोगों का आज मन भटक रहा है, प्रभु से दूर हो रहे, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो पवित्रताई में शोभायमान परमेश्वर है। आज पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हर भटकने वाली स्पिरिट, भटकाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा चढ़ के यीशु के नाम में, विश्वास से पीछे नहीं हटना, प्रभु में बने रहना, अड़े और खड़े रहना। प्रभु की प्रार्थना को सुन रहे हैं, दुहाई को सुन रहे हैं और उत्तर मिलेगा आपको यीशु के नाम में।
दिया करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर, सामर्थ से परिपूर्ण हो जाओ, और ज़्यादा परमेश्वर में बढ़ते चले जाए, और परमेश्वर के अनुग्रह में और ज़्यादा मजबूत हो जाए यीशु के नाम, इसकी सामर्थ्य में मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी शूलो 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में दया करो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, जिन्होंने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दया करो शूलो, हर एक तंत्र मंत्र दुष्टात्मा के अटैक से आजाद हो जाए। आप यीशु मसीह को मान रहे, इस वजह से हो सकता है आप पर तंत्र मंत्र किया जा रहा है, पवित्र आत्मा शू यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्टात्मा तंत्र मंत्र आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो परेशान वो जो सामना ही नहीं कर पा रहे हैं, इसी वक्त विश्वास करें पूरी मजबूती के साथ। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आज से और ज़्यादा आपको प्रार्थना में और ज़्यादा वचन में बढ़ना है। जब भी आपको ऐसा अटैक्स हो, तो आपको बाइबल पकड़ लो और प्रार्थना करने बैठ जाओ, वचन पढ़ना शुरू कर दो। हर अटैक यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो आपके घर में, आपके परिवार में, जो आपके काम में, आपके बिजनेस के ऊपर भी अटैक कर रहा है, जो आपको रोक रहा है बढ़ने से, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रार्थना में मजबूत हो जाए, प्रार्थना में बलवंत हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु जी छुटकारा दे दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में बदल जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए, शैतानी स्पिरिट छोड़कर जाए, आजाद हो जाए। जो इस समय में बीमार है, जो इनका हार्ट की प्रॉब्लम है, हॉली स्पिरिट टच, इस तरह से हाथ रखो और बोलो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसलिए आपके हार्ट की प्रॉब्लम इसी वक्त बोलो, अब से मेरा मन नहीं भटकेगा। हाँ से मैं हर दिन प्रार्थना करूँगा, वचन को पढ़ना है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जितने भी ब्लॉकेज से खुल जाए यीशु के नाम में, चंगे और आजाद हो जाए। जिनका पाइप डाला हुआ सिर में के थ्रू से, हालेलुया यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनकी रॉड पड़ी आजाद हो जाए। जितनी भी इंटरनल जो मशीनें पड़ी यीशु के नाम में, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जिनके कानों में मशीन डली आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी दया करो यीशु के नाम में, हालेलुया दया करो। जिनके मोटे चश्मे लगे हुए, जो बच्चों को भी लगी हो, पवित्र आत्मा से और आंखें चंगी हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं हो जाए यीशु के नाम में, चंगे और आजाद हो जाए। ओ रबकत तो नमः शांत रे बकत नमः, सर से लेके पाँव तक चंगे हो जाए। जितने लोगों को पेट की जितनी भी रोग है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक इन्फेक्शन, हर एक दर्द, फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो स्वेलिंग आजाद हो जाए। जितने भी पेट की रोगी है, जितने भी पेट का प्रॉब्लम है, स्टोन है, हालेलुया गिल्ट इसी वक्त छोड़कर जाए। जो बहनों को रसौली यीशु के नाम में, होली गॉस्ट फायर यूट्रस चंगे हो जाए, बहनों के यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, हर एक दर्द से आजाद हो जाए। जो लगातार आपको दर्द हो रही है, इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। प्रभु सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर छुटकारा दो। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके प्रॉब्लम है शरीर में, यीशु के नाम में, हर एक फीवर की स्पिरिट से आजाद हो जाए, सर्दी कोल्ड की स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनको 12 महीना कोल्ड की आत्मा जिनके अंदर काम कर रही है, जिनका फिजिकल हालेलुया, जिनके शरीर में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके नाक की हड्डी बड़ी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनका अस्थमा की, थायराइड की प्रॉब्लम, होली गॉस्ट फायर चंगे हो जाए। हर तरह के इलाज बीमारी को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनको होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु ध्यान करो शुलो, हर एक इलाज बीमारी को मैं डांटती। जो डॉक्टर बोल रहा कि नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर जीसस कहते कि मुझसे सब कुछ हो सकता है। मैं प्रार्थना करते, जितने बहनें परेशान हैं, जितने ब्रदर परेशान हैं, जितने सिस्टर परेशान हैं, जितने घर के लोग परेशान हैं कि क्यों हम चंगे नहीं हो पा रहे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक लालच बीमारी को डांटते, दर्द से, बीमारी से, हर एक मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो प्रभु जी, दया करो यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर छुड़ाओ, अनुग्रह दो, सामर्थ्य से परिपूर्ण करो, आजाद करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते, मदद और सहायता करो, दया करो, दया करो, दया करो यीशु के नाम में, 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 आजाद हो यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर हर एक लालच बीमारी को डांटती, जो जिनको रेफर किया जाता है बार बार अदर स्टेट के हॉस्पिटल में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, शुगर और बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गवाही की, मैं ग्लोरी की, मैं महिमा की घोषणा करती हूँ। आपके काम को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, ऑफर लेटर की घोषणा करती हूँ। इस अप्रैल मंथ परमेश्वर को और ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाए, ब्लेस करे। 100 गुना आशीष की मैं घोषणा करती हूँ, 100 गुना चंगाई की घोषणा करती यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते, प्रभु उनके काम को आशीष कर और बढ़ा। परमेश्वर पिता, जो बिजनेस बंद ठप पड़ा इस समय में, यीशु के नाम में खुल जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लेस करो परमेश्वर पिता, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में।
दया करो, छुड़ाओ परमेश्वर पिता, अपने महिमा के लिए खड़ा करो, रास्ते को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। दया करो परमेश्वर पिता, हरे बुरी आदतों से आज़ाद हो जाओ, हरे भटकने वाली चीज़ों से आज़ाद हो जाओ, जो शैतानों को भटका रहे यीशु के नाम में आज़ाद हो जाओ। कई लोग बोलते कि क्यों नहीं मेरे साथ ऐसा, और आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में शिवे, और आज़ाद हो जाए शैतान के काम, अंधकार की शक्ति से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, जो लोग परेशान है प्रभु सारी परेशानी दूर हो जाए, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आपके पेपर को, डॉक्यूमेंट को यीशु के लॉ में कवर करती परमेश्वर के हाथ में रखो। प्रभु जी ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है इसी वक्त हम रिस्टोर करते हैं यीशु के नाम में। जो उसके पास घर नहीं, प्रभु घर के साथ ब्लेस करे, जमीन के साथ ब्लेस करो, रास्ते को खोल दे यीशु के नाम में। और बड़ी गवाही के साथ बड़ी गवाही की घोषणा करती यीशु के नाम में। इस महीने में परमेश्वर और ज़्यादा ब्लेस करो, जो ले नहीं पा रहे वो लेने पाए। प्रभु जी अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, दया करो, छुड़ाओ परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। एक लोगों को आत्मिक जीवन दे, प्रार्थना का आत्मा दे। इस गुड फ्राइडे मीटिंग, ईस्टर मीटिंग में, पाम संडे मीटिंग को ब्लेस करना, और सब लोगों को आत्मिक तैयारी होने के लिए प्रभु जी मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, हालेलुया, पाम संडे मीटिंग, गुड फ्राइडे मीटिंग और ईस्टर मीटिंग जो है, उस मीटिंग का अपने हिस्सा बनना है। हालेलुया। और हर दिन अपने प्रार्थना में याद रखना है। और इस मीटिंग के लिए जो सेवा करना चाहते हैं अपने फाइनेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। हालेलुया। जो बोझ उठाना चाहते हैं हर एक चीज़ों का, राशन का, तो आप कर सकते हैं। और परमेश्वर के भवन में भी आके अपने बीजों को बो सकते हैं। तो प्रार्थना में ज़रूर याद रखें और अपने बीजों को भी बोएं, और परमेश्वर को आशीष दें। तो हर दिन अपने प्रार्थना में और मजबूत होना है। हर दिन जो ये दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, हालेलुया, एक सेवा करने का। जो लोग कहते हैं कि हमें कोई सेवा बताओ कहते हैं, तो इस समय में आपने आना है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और काम करना है, सेवा में आना है। और जैसे कि आप जानते हैं, चर्च भवन के लिए, ज़मीन के लिए प्रार्थना करें। लगातार प्रार्थना तो करना है, साथ में बीजों को भी बोना है। जब आप बीजों को बोते परमेश्वर के राज्य के लगातार, तो सचमुच में आपके बंधन टूटते हैं, आप स्वर्ग में बड़े धन को कमाते हैं, और वो आपके लाइफ में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। उसी तरह से अपने प्रार्थना करना जनरेटर के लिए, उसी तरह से अपने प्रार्थना करना हर एक चीज़ों के लिए, बोझ उठाना मीडिया के लिए, एक एक चीज़ों के लिए अपने प्रार्थना में रखना है। हालेलुया। और अपने बीजों को बोना है। तो जो लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, तो अपनी गवाही को छिपा के मत रखो, अपनी गवाही को जरूर शेयर करो। यदि अदर स्टेट से हम नहीं आ पा रहे हैं, तो इस समय फैसला लो कि मुझे प्रभु के भवन में जाना है, तो जाना है। 3 दिन की छुट्टी लेकर आओ, 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आओ। हालेलुया। आप ये जो काम है, ये तो आपको हर दिन, ये काम कभी नहीं बोलेगा छोड़ दो। हालेलुया। हर दिन आपको ड्यूटी करना, हर दिन जॉब में जाना है, पर साल में आप इस तरह से टाइम निकालो, मौका निकालो परमेश्वर के काम करने के लिए भी। हालेलुया। तो आप इस तरह से आप अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं ना, मैं प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, ये हो रहा है, तो इस तरह से आप सेवा में आओ, परमेश्वर के राज्य के लिए काम में आगे बढ़ो, चर्च में आओ। हालेलुया। और काम करो, संगति करो परमेश्वर के भवन में। इस मीटिंग में आप सभी ने आना है, किसी ने भी घर में नहीं रहना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहा है, जैसा कि 21 दिन की फास्टिंग प्रे में हम थे और लगातार प्रार्थना की जा रही थी, और ऑयल की और प्रार्थना, तो सब ऑयल भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुड फ्राइडे मीटिंग में सभी जनों को ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सभी ने इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनना है, किसी ने भी घर में नहीं बैठना है, सभी ने आना है। और ईस्टर मीटिंग में जो जी उठने की सामर्थ्य, उस मीटिंग का भी जरूर हिस्सा बनना है। और आपके लिए स्पेशल प्रार्थना भी होगी उस दिन, तो किसी भी इस मीटिंग को मिस नहीं करना है। तो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु में बलवंत होते जाएं। और लगातार प्रार्थना में आप जब प्रार्थना करते हैं पर्सनल, तो आप मेरे लिए भी, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, एक एक चीज़ों के लिए जरूर अपनी प्रार्थना में जरूर याद रखें, क्योंकि वचन में लिखा है कि अपने अगुओं के लिए भी प्रार्थना हर दिन किया करो। हालेलुया। ताकि हर दिन हमें और ज़्यादा हम बढ़ चढ़ कर काम कर सकें और ताकत शक्ति को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपने दीप्ति प्रेयर सेंटर में जो ऑनलाइन है, आप अदर स्टेट में रहते हैं, दूर में रहते हैं, तो जब भी आपको प्रार्थना करवाना है, तो आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में जो प्रेयर लाइन का नंबर है, उसमें कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। तो हर दिन आप प्रार्थना में बढ़ें, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें, और आप पीछे नहीं हटना है, और हर दिन आपको आगे बढ़ना है। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस।